हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मीजरमेंट। मीजरमेंट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को नापना। जैसे मैं बात करूं बेटा कि इस बोर्ड की हाइट और क्या है लेंथ कितनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको नापूंगा ऐसे। आप लोगों ने क्या है इंची टेप देखा है? मम्मी के पास होगा जरूर इंची टेप। मम्मी से बोलना मम्मी इंची टेप दिखाओ, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप मार्केट में जाते होंगे कभी पापा के साथ में, तो पापा क्या बोलते हैं, 1 किलो चीनी दे दो, है ना। तो वो सब क्या है बेटा, मेजरमेंट का ही पार्ट है। 1 लीटर पानी की बोतल, 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल, तो ये सब क्या है, मेजरमेंट है। अलग अलग चीज को अलग अलग फॉर्म में मेजर किया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि इस बोर्ड की लेंथ को क्या मैं केजी में मेजर करूंगा? नहीं, इस बोर्ड की लेंथ को मैं मेजर करूंगा बेटा मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। आपका वेट, बॉडी का वेट किस चीज में हम लोग मेजर करेंगे? किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है। वैसे हम लोग लिक्विड फॉर्म को किस में वेट करते हैं? लीटर्स में, है ना, एमएल में। तो अलग अलग फॉर्म्स रहती है हमारी मेजरमेंट की। तो देखिए यहां पर बात कर लेते हैं मेजरमेंट में क्या बोला गया। देखिए, देयर आर टू वेज ऑफ मेजरिंग एनीथिंग। हमारे किसी भी चीज को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं। पहला, वन इज नॉन स्टैंडर्ड वे एंड अनदर इज स्टैंडर्ड वे। पहला क्या रहता है हमारा? नॉन स्टैंडर्ड वे, यानी कि क्या हो जाता है कि ऐसे इस तरीके से नाप लिया, नॉन स्टैंडर्ड वे। दूसरा होता है स्टैंडर्ड वे, जैसे मैंने आपको बोला इंची टेप से परफेक्टली मेजर किया। ओके, नॉन स्टैंडर्ड वे का मतलब क्या है? जनरली वी सी डेट व्हेन वी हैव नो स्केल और टेप्स टू मेजर लेंथ ऑफ एनीथिंग, देन वी यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट लाइक फिंगर, हैंड, स्पेंस, क्यूब्स एंड पीसेस, यानी कि स्टेप्स etc टू मेजर द लेंथ ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट। जैसे कि देखो, अगर जो देखो नॉन स्टैंडर्ड वेज क्या होते हैं मेजरमेंट के? देखो, अगर जो हमारे पास में मान लो हमें किसी चीज का मेजरमेंट करना है और उस टाइम पे हमारे पास में स्केल या फिर स्ट्रिप्स नहीं है मेजर करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हैंड का, फिंगर्स का, है ना, इस तरीके से यूज करते हैं कि भाई इतनी बिलांद, ऐसे बोलते हैं ना कि इतनी बिलांद हो गई, इतना लंबा है भाई, कि पांच बिलांद जितना लिया ना, या फिर 5 उंगली जितना मोटा लिया ना, ऐसा रहता है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, ये हमारा क्या है, नॉन स्टैंडर्ड वे है बेटा किसी भी चीज को मेजर करने का, ठीक है। These are called नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ये हमारी क्या कहलाती है? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है लेंथ को मेजर करने का। देखो यहां पर देखो, ये पेन की लेंथ नाप रहा है कहां से? उंगली से। ये देखो बोर्ड की लेंथ नाप रहा है किस तरीके से? इस तरीके से, कि 7 हैंड स्पेन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये देखो बेड की लेंथ नाप रहा है कैसे? हैंड से, ऐसे करके 1 फिर 2 ऐसे करके। ये देखो, ये अपने फ्लोर की लेंथ कैसे मेजर कर रहा है? ऐसे स्टेप से, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो ये सब क्या हमारा नॉन स्टैंडर्ड वे है। बात करेंगे आगे, वी से दीज आर नॉन स्टैंडर्ड यूनिट बिकॉज दीज मेजरमेंट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी पार्ट विच वेरियस फॉर पर्सन टू पर्सन। अब जो हम लोगों ने इसको नॉन स्टैंडर्ड वे क्यों बोला बेटा? क्योंकि कि ये क्या है बेटा, हम लोग क्या है, पर्सन के बॉडी पार्ट से मेजर कर रहे हैं। अब हर एक पर्सन की बॉडी सेम तो नहीं होती, किसी का स्टेप छोटा होता है, किसी का स्टेप बड़ा होता है, किसी का हैंड छोटा होता है, किसी का हैंड बड़ा होता है ना। तो ये क्या है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, दैट्स वाई इसको हम बोल रहे हैं नॉन स्टैंडर्ड वे, ठीक है। वहीं हम लोग फिर आगे बात करेंगे सेकेंड नंबर पे स्टैंडर्ड वे के बारे में। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड वे के बारे में, जहां पर हम लोग मेजरमेंट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल, स्ट्रिप्स, अलग अलग मेजरिंग apparatus के तौर पे। देखिए क्या बोला गया, टू मेजर द प्रॉपर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। हम लोगों को क्या है, किसी भी प्रॉपर लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट मेजरमेंट की अपनी यूज करेंगे। We usually use meter rod और a tape in centimeter in inch to measure the length। हम लोग क्या करते हैं, मीटर रोड का या फिर टैप्स का हमारा यूज करते हैं सेंटीमीटर, इंचेस को, लेंथ को मेजर करने के लिए। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर और सेंटीमीटर। जो हमारी लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होती है? मीटर और सेंटीमीटर होती है। सेंटीमीटर से बड़ा मीटर होता है और मीटर से बड़ा किलोमीटर होता है, ठीक है। जैसे क्लॉथ हो गया, टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, रोप हो गई, एक्सेट्रा आर मेजर्ड बाय विद अ मीटर रोड और टैप। हमारे क्या है, जैसे हमारी रोड हो गई, क्लॉथ हो गए, टेबल हो गया, रोप्स हो गई, ब्लैक बोर्ड हो गई, सब मेजर किया जाता है किसके द्वारा? या तो मीटर रोड के द्वारा या फिर किसके द्वारा? टैप के द्वारा,
ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। दी मीजर स्मॉल लेंथ वी यूज रोलर और स्केल इन सेंटीमीटर। अगर जो हमें स्मॉल लेंथ मीजर करने तो वहां पर हम लोग क्या रोलर का यूज करते हैं या फिर किसका बेटा स्केल का यूज करते हैं। और हमें पता है 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ हाउस एंड अ पर्सन इज मेजर इन मीटर। जो हमारे लेंथ है किसकी, हाउस की, क्लॉथ की, पर्सन की, वो मेजर किए जाते हैं किसमें बेटा, मीटर्स में। ठीक है, सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई मेजरमेंट की वो क्या हो गई, मीटर हो गई। मीटर इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल एम। हम मीटर को इंडिकेट करते हैं यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं किसके हेल्प से, स्मॉल एम के हेल्प से। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर या फिर 1 एम इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। वी मेजर स्मॉल लेंथ इन सेंटीमीटर। हम लोग छोटी छोटी लेंथ किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं बेटा। देखो ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर स्केल है 15 इंच का। आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा या फिर आपके घर पर होगा भी, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे आ जाते हैं। देखो मैंने जैसे कि आपको बोला था 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, चलिए अब इनका एडिशन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। चलो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो मेजर द फॉलोइंग थिंग्स विद आ स्केल। देखो बेटा आपकी बुक में ये सारी चीजें दी हुई हैं, आपको क्या करना, अपना एक स्केल लेना है और उस स्केल से इसको मेजर करना है। ठीक है, मैं यहां पर स्केल ले सकता था बट मेरे बोर्ड में क्या है, ये जूम इन और जूम आउट भी हो जाता है। तो अब इसके एग्जैक्ट लेंथ आपके बुक के अंदर क्या है वो मेरे को यहां पर नहीं पता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक स्केल लीजिएगा और उससे क्या है इसकी लेंथ मेजर करके यहां पर उतने सेंटीमीटर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए द लेंथ ऑफ माई पेन इज डैश सेंटीमीटर। आपके पेन की लेंथ कितनी है वो आप खुद से मेजर करके यहां पर लिखिएगा। द लेंथ ऑफ माई पेंसिल इज डैश सेंटीमीटर। ये सारी चीजें आपको खुद से फिल करनी पड़ेगी, खुद से स्केल से मेजर करके यहां पर आपको बेटा लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं एडिशन की। एडिशन में क्या होगा, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होगा, मीटर मीटर में ऐड होगा। ठीक है, चलिए देखिए बात कर लेते हैं। मीटर 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 हमारा दिया हुआ है 530। देखो ऐड करो, 5 और 3 और 0 का ऐड करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 और 1 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 1 6, इतने मीटर हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को आप लोग खुद से ऐड कर लेंगे। मैं आप लोगों को मीटर और सेंटीमीटर वाला ऐड करके दिखा देता हूं। देखो 4 और 2 6 और 3 9, 2 और 3 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 6 और 1 7 और 2 9। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप लोगों को इन दोनों को भी ऐड कर लेना है। अगला क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। चलिए किलोमीटर और मीटर की बात कर लेते हैं। यहां पर देखो इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा, 6 और 3 9 होगा, 4 और 1 5 होगा, 5 और 3 8 होगा, 7 और 2 9 होगा और 6 और 1 कितना होगा बेटा 7 होगा। 798 598 मीटर और 798 किलोमीटर। ओके, इन दोनों को आप लोगों को खुद से ऐड कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा सब्ट्रैक्शन का। अगला क्वेश्चन क्या आता है, सब्ट्रैक्शन का यानी कि माइनस करने का। देखो 4 8 में से 4 गया कितना बचेगा 4, 7 में से 6 गया कितना बचेगा 1, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6 बचेगा मीटर। ठीक है, इन दोनों को आपको खुद से करना है। अब देखो यहां पर 0 में से 0 गया 0, 6 में से 3 गया कितना बचेगा 3, 9 में से 6 गया 3 और 7 में से 4 गया मतलब 3 बचा। ठीक है बच्चे, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद से सोल्व करना है। चलिए आगे आ जाइए। देखो 6 में से 4 गया 2 बचा, 2 4 0 7 2। ओके, ये आप लोगों का आंसर होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको खुद से सोल्व करना है। चलिए आगे आ जाइए। अब देखो एक्सरसाइज हम लोगों को दिया, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए। देखो बात क्या बोली गई है, द लेंथ ऑफ 2 रूम्स इज 15 मीटर 65 सेंटीमीटर। देखो एक रूम की लेंथ कितनी है 15 मीटर 65 सेंटीमीटर और दूसरे रूम की लेंथ कितनी है बेटा 24 मीटर और 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल पूछा गया, देयर टोटल लेंथ कितनी होगी, ऐड कर दो। देखो 9 8 9 और कितना होगा बेटा 3, 39 मीटर 89 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
ठीक है बेटा। ऐसे देखो यहां पर क्या बोला गया है, अ ट्रेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर 300 मीटर, 600 किलोमीटर 300 मीटर, ठीक है। 385 किलोमीटर 100 मीटर, 385 किलोमीटर 100 मीटर, 118 किलोमीटर 425 मीटर, 118 किलोमीटर और 425 मीटर इन 3 days। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। टोटल डिस्टेंस यानी कि तीनों को ऐड करके बेटा आप लोग यहां पर लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रिया हैज 65 मीटर 76 सेंटीमीटर रिबन एंड हीना हैज 43 मीटर 54 सेंटीमीटर रिबन। देखो प्रिया के पास कितना है, 65 मीटर और 76 सेंटीमीटर का क्या है बेटा रिबन है, और हीना के पास क्या है 43 मीटर और कितना 54 सेंटीमीटर लंबा रिबन है। तो इन दोनों को ऐड करके बेटा हमें क्या पता लग जाएगा, हाउ मच मोर रिबन डज प्रिया हैज। अब देखो यहां पर क्या पूछा गया है कि प्रिया के पास कितना मीटर ज्यादा रिबन है। ध्यान से सुनो, प्रिया के पास कितना मीटर ज्यादा रिबन है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दो 4 यानी कि 2 और 2 22 मीटर 22 सेंटीमीटर हीना, प्रिया के पास हीना से ज्यादा रिबन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संदीप कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 78 किलोमीटर 750 मीटर, 78 किलोमीटर और 750 मीटर, ठीक है। एंड रवि कवर्ड अ डिस्टेंस 65 किलोमीटर 65 किलोमीटर 448 मीटर 448 मीटर इन 7 days। हाउ मच मोर डिस्टेंस संदीप कवर। अब संदीप ने कितने डिस्टेंस कवर करी, ज्यादा, दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट का मेजरमेंट किस में करते हैं बेटा हम लोग, केजी में, ग्राम में, किलोग्राम में, है ना, मिलीग्राम में, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वेट का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। वो तो हमारी डिस्टेंस थी, लेंथ का मेजरमेंट कर रहे थे, यहां पर वेट का मेजरमेंट करेंगे। देखो मेजरमेंट ऑफ वेट इन मास, देखो द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर फॉर इट्स हैवीनेस, दैट इज हाउ हैवी और हाउ लाइट द ऑब्जेक्ट इज। डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट वेट। हमारे देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेट होता है, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है जो उसको मेजर करने हैं बेटा क्या होता है, देखो सीधी सी बात क्या बोली गई है, सिंपल सी बात समझो, किसी भी चीज का वेट करना है ना, जैसे 1 किलो चीनी 1 किलो चावल, इस तरीके की बात हो रही है। तो यही चीज यहां पर बोली गई है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर फॉर इट्स हैवीनेस। किसी भी चीज का वेट करना है तो उसके किसके बेसिस पे करेंगे, उसकी हैवीनेस के बेसिस पे। दैट इज हाउ हैवी और हाउ लाइट द ऑब्जेक्ट इज। वो किसके ऊपर बेस करेगा कि वो कितना हैवी है, कितना लाइट वेट है उसका, यानी कि कितना कम वेट है या फिर कितना ज्यादा वेट है, ठीक है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट वेट, डिफरेंट अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग वेट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी ऑब्जेक्ट का सेम वेट है। क्या आपका और मेरा सेम वेट है, नहीं, मेरा वेट आपसे ज्यादा होगा जरूर, ठीक है। तो क्या आपका वेट और आपके पापा का वेट सेम है क्या, नहीं बच्चे, सभी का वेट अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस। हम लोग किसी भी चीज का वेट अगर जो मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग उसकी हेल्प से करेंगे बेटा, बैलेंस की हेल्प से। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि दुकानों पे क्या लगे हुए होते हैं, तराजू रखे हुए होते हैं, तराजू से क्या करते हैं, वेट करते हैं, वो बैलेंस ही है बेटा, ठीक है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस इन किलोग्राम एंड ग्राम। जो हमारा वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, किलोग्राम और ग्राम्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम्स और ग्राम्स की फॉर्म में, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास वेट इज किलोग्राम। जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसकी, मास वेट की, वो क्या रहती है बेटा, किलोग्राम रहती है। जैसे हमारी लेंथ की क्या थी बेटा, मीटर थी, इसकी क्या है बेटा, किलोग्राम होती है, ठीक है। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ किलोग्राम इज रिटन एज केजी। हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किलोग्राम को कैसे लिखते हैं, केजी की फॉर्म में लिखते हैं, और जो हमारा ग्राम रहता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं स्मॉल जी की फॉर्म में, ठीक है बेटा। देखो
1 kg इक्वल्स टू में होता है 1000 ग्राम। 1/आधा किलो का मतलब क्या रहता है 500 ग्राम। और 1/4 यानी कि क्या, यानी कि 1/4 किलोग्राम का मतलब क्या रहता है 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम। ठीक है, इसको देसी भाषा में बोलते हैं बेटा आधा किलो, 1 पाव और 1 किलो। ठीक है, ये देसी भाषा है। अगर तो किसी बच्चे को देसी भाषा अच्छी लगती है तो ये क्या बोलते हैं, गांव में बोलते हैं 1 पाव, आधा किलो और 1 किलो। ठीक है, और वैसे इसको क्या बोलते हैं बेटा 250 ग्राम, कि भैया 250 ग्राम मुझे मूंगफली दे दीजिए, 250 ग्राम मुझे चावल दे दीजिए। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखो, वेरियस वेट आर यूज फॉर मेजरिंग मास। हमारे अलग अलग वेट रहते हैं मास को मेजर करने के लिए। देखो 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, है ना, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, ये हमारे क्या रहते हैं बेटा वेट रहते हैं। एक साइड में 2 kg का वेट रखा और हमें 2 kg, अब अगर जो हमें एप्पल चाहिए तो 2 kg का ये रखा ही वेट, और दूसरी तरफ एप्पल रखे जाएंगे 2 kg, तब तक दोनों का क्या है बैलेंस, यानी कि बराबर नहीं हो जाते, मतलब क्या रहेगा वहां पे हमारा वो उसका वेट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब देखो, यहां पर देखो हमारे एग्जांपल्स लिए गए हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन का। देखो यहां पर देखो 100 ग्राम है, 100 ग्राम और 50 ग्राम है, तो कितना हो जाएगा टोटल 250 ग्राम। यहां पर देखो 1 kg, 2 kg और 2 kg है, तो कितना हो जाएगा 5 kg। 100 ग्राम, 100 ग्राम, 50 ग्राम, 50 ग्राम कितना हो जाएगा बेटा 300 ग्राम। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इनको ऐड करना है, चलिए ऐड कर लेते हैं। देखो 3 + 5 कितना होगा 8 होगा, 4 + 3 7 और 2 कितना होगा 9 होगा, 98 kg हो जाएगा। इन दोनों को आपको खुद करना है। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा 5 + 0 + 0 5, 2 + 7 9 और 2 + 1 3 और +6 9, 995 kg होगा। इन दोनों को आपको खुद से करना है। अब ग्राम को ग्राम में ऐड करो, किलोग्राम को किलोग्राम में ऐड करो। 0 + 5 5, 3 + 0 3, 3 + 1 4, इतने ग्राम हो गया 7, 0 + 7 7 और 4 + 5 9 kg हो गया। ठीक है, ये इन दोनों को आपको खुद से ऐड करना है और होमवर्क करते रहना है साथ के साथ, कभी ये सोचो कि होमवर्क नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखो बात आ जाती है बेटा किसकी, सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा माइनस कर दो। देखो 7 में से 5 गया कितना आएगा 2, 4 में से 7 में से 4 गया कितना आएगा 3 और 4 - 2 कितना होगा बेटा 2, इतना कीजिए। सब्ट्रैक्शन कर लेना इनको। देखो इधर आ जाओ ग्राम में, 3 4 4 ग्राम, ये आप लोगों को रिमेनिंग वाले खुद से कर लेने। ये वाला मैं करके दिखा देता हूं। 0 - 0 0, 6 - 3 3, 8 - 4 4, इतने ग्राम। 8 - 5 3, 2 - 1 1, 8 - 6 2 किलोग्राम। ठीक है, रिमेनिंग आप लोगों को खुद से करने हैं प्रैक्टिस। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी अब हमारे पास में। वर्ड प्रॉब्लम क्या बोला गया है, अ बास्केट कंटेन्स 58 kg 550 ग्राम ऑफ मैंगोज। एक बास्केट के अंदर 58 kg और 550 ग्राम मैंगो है। ठीक है, 58 kg बेटा और 550 ग्राम क्या है मैंगो है। ओके, द सेकेंड बास्केट कंटेन्स 65 kg 65 kg और कितना बेटा 300 ग्राम दूसरी बास्केट के अंदर है। व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बास्केट, दोनों का ऐड करके लिख दो, बात खत्म। ठीक है, चलिए 3 बुक्स वेट 500 ग्राम 580 ग्राम 523 ग्राम। एक बुक का वेट 500 ग्राम है, दूसरी बुक का वेट 580 ग्राम है और तीसरी बुक का वेट 253 ग्राम है। तो टोटल वेट कितना होगा तीनों के तीनों बुक का, ऐड करके लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। देखिए द वेट ऑफ द सम क्रूड ऑयल टिन्स इज 678 kg और 700 ग्राम, 678 kg और 700 ग्राम। ठीक है बेटा, द वेट ऑफ द एम्प्टी टिन इज, एम्प्टी टिन का वेट कितना है 57 kg 400 ग्राम। तो हमसे पूछा गया है टोटल वेट ऑफ द ऑयल कितना होगा, तो इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे ऐसे ही करना है। देयर वाज अ स्टॉक ऑफ 436 kg 900 ग्राम फ्लोर इन अ कैन। क्या है
432 kg 900 ग्राम का क्या है, कैम के अंदर फ्लोर है, ठीक है। 220 ग्राम 220 kg 500 ग्राम का क्या है बेटा, यहां पर फ्लोर वॉज कंज्यूम, यूज हो गया सोल्जर के द्वारा, तो रिमेनिंग कितना बचा है माइनस कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, अब कैपेसिटी का मेजरमेंट आ जाएगा, यानी कि अब लिक्विड का जैसे पेट्रोल लीटर में, मिलीलीटर में, इन सब में बात होगी, ठीक है बेटा। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ द लिक्विड इज कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी। हमारी क्या है, जो क्वांटिटी रहेगी हमारी क्या है लिक्विड्स की, वो क्या है कंटेनर्स के अंदर रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटी बोलते हैं। वी मेजर कैपेसिटी इन द टर्म ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। हम लोग बेटा इसमें किसको, कैसे यूनिट को मेजर करते हैं, लीटर और मिलीलीटर में। लीटर को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, स्मॉल एल से, और मिलीलीटर को डिनोट करते हैं ml से, ठीक है। स्मॉलर कैपेसिटी आर मेजर्ड एज ml एंड लार्जर कैपेसिटी आर मेजर इन लीटर। स्मॉलर मिलीलीटर में और लार्जर हमारी लीटर में। मिल्क, पेट्रोल एंड कैस्टर ऑयल आर मेजर इन लीटर। जो हमारा मिल्क रहता है, कैस्टर ऑयल रहता है, और हमारा जो पेट्रोल रहता है मेजर किया जाता है किसके अंदर, लीटर के अंदर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 1/2 लीटर इक्वल्स टू 500 मिलीलीटर, 1/4 लीटर इक्वल्स टू 250 मिलीलीटर, ठीक है बेटा। अब देखो मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग ऑयल्स और पेट्रोल का। देखो 50 ml, 50 ml का, 100 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर। ये हमारा क्या है, मिल्क का मेजर करने के लिए। कभी आपके घर पे अगर जो दूध वाले भैया आते हो ना, जिसको दूधिया बोलते हैं, वो इसी तरीके का क्या है, लीटर लेकर के आते होंगे, ठीक है। चलिए आ जाइए बेटा, आगे मूव करते हैं। चलो अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं इनमें। देखो 5 लीटर इक्वल्स टू कितने ml बेटा, 5000 ml। 3 लीटर इक्वल्स टू 3000 ml। 8 लीटर इक्वल्स टू 8000 ml। ऐसे आप लोगों को रिमेनिंग आप लोगों को लिखने हैं, ठीक है। 3705 ml मतलब क्या हो जाएगा, 3.705 लीटर। 8350 ml कितना हो जाएगा, 8.350 लीटर, ठीक है बेटा। देखो कि दिए लीटर यहां पर लिखना है, ml यहां पर लिखना है, तो 3 लीटर और 705 ml, 8 लीटर और 350 ml। ये देखो 5 लीटर 680 ml, ये देखो 6 लीटर 675 ml। ऐसे आप लोगों को ये कर लेना है। आगे वाला लीटर है और पीछे वाले रिमेनिंग तीनों के तीनों क्या है बेटा, ml है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है। एडिशन मैंने आप लोगों को कितनी बार सिखा चुका हूं, अब मैं नहीं कराऊंगा, एडिशन आप लोगों को खुद से करना है। सब्ट्रैक्शन भी कितनी बार सिखा चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम आ जाते, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ते के साथ ही पता लग जाएगा। बकेट कैन कंटेन 19 लीटर ऑफ अ मिल्क। एक बकेट के अंदर कितने लीटर मिल्क आ रहा है, 19 लीटर। 12 लीटर ऑफ मिल्क इज प्रोड्यूस इनटू द बकेट। हमारा क्या है, 12 लीटर मिल्क इज प्राउडेड इनटू द बकेट। हाउ मच मिल्क कैन बी बकेट कंटेन। अब 12 लीटर मिल्क क्या है हमारा, पोर्ड हो गया है किसके अंदर, बकेट के अंदर। तो कितना रिमेनिंग मिल्क हमारी बकेट के अंदर आएगा। अब देखो यहां पर देखो, हमारी एक बकेट है जो 19 लीटर मिल्क कंटेन कर रही है। 12 लीटर मिल्क उस बकेट के अंदर हम लोगों ने पोर्ड कर दिया है। अब उसके अंदर और कितना लीटर मिल्क आएगा भैया, 19 लीटर आता है, 12 लीटर डाल चुके हैं तो 7 लीटर आएगा ना, और बस। चलो, रीना मदर बोट 17 लीटर 500 ml of refined oil and 25 liter 650 ml of mustard oil. Find the total quantity of liquid bought by her mother. अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है जी। चलो, कन्वर्ट 7586 ml इंटू लीटर एंड मिलीलीटर। देखो कितना हो जाएगा, 7 लीटर और 586 मिलीलीटर, ठीक है। ऐसे बेटा आगे होगा, रवि परचेज 75 लीटर 550 ml पेट्रोल एंड 28 लीटर 412 ml कैस्टर ऑयल। वो टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड डिड रवि परचेज। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जस्ट ऐड कर दो। चलो आगे,
A milkman sold 46 liter 200 ml of milk on 3 days of a week and 53 liter 195 ml of milk in next 2 days. What is the quantity of milk he sold in 5 days? 2 days वाला और 3 days वाला दोनों अमाउंट को ऐड कर दो, टोटल वहां से निकल करके आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए आ जाइए, अब एक्सरसाइज कर लेते। देखो करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट लेंथ इज, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं बेटा? लेंथ को किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू, 1 लीटर किसके इक्वल्स टू में होगा? 1000 ml। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेट, वेट को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? ग्राम। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, चलो 1 मिनट, हाँ सही है, चलो आ जाओ। चलो, द मेजरमेंट टेप इज यूज टू मेजर, जो हमारी मेजरिंग टेप है वो किसको मेजर करने के लिए यूज होती है बेटा? लेंथ को, वॉल्यूम को, या फिर हमारे टेम्परेचर को? लेंथ को। योर हाइट कैन बी मेजर इन, हमारी हाइट किसमें मेजर होती है बेटा? सेंटीमीटर में। ठीक है, राइस इज वेट इन, राइस का वेट हम किसमें करते हैं बेटा? केजी में, किलोग्राम में। 9000 ग्राम इक्वल्स टू कितने किलोग्राम? 9 किलोग्राम। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो 666 मीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर बेटा? 6600 सेंटीमीटर। 72 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मैनी सेंटीमीटर? भाई 72 सेंटीमीटर तो 72 सेंटीमीटर ही रहेगा ना। ठीक है, 8 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? नॉट पॉसिबल। भाई केजी को सेंटीमीटर में कहां से बदल देंगे? 10 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? नॉट पॉसिबल। 98 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 9800 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? भाई 1 सेंटीमीटर के इक्वल्स टू में ही रहेगा। 1 kg इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? नॉट पॉसिबल। 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? नॉट पॉसिबल। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए अब ये बेटा देखो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है हमारे सामने। देखिए, आ रिबन वॉज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक रिबन है जो 50 सेंटीमीटर लंबा है। आफ्टर आई कट सम ऑफ 37 सेंटीमीटर वॉज लेफ्ट, हाउ मच आई कुड कट। अब जब मैंने उसमें से कोई हिस्सा काट दिया, वो 37 सेंटीमीटर बचा, तो क्या करना पड़ेगा? 50 में से 37 माइनस कर दो, 13 सेंटीमीटर मैंने कट किया। ठीक है, द टोटल वेट ऑफ तानिया बैग इज 54 kg 35 ग्राम एंड प्रांस बैग इज 49 kg 75 ग्राम्स। फाइंड द वेट ऑफ द बैग ऑल थ्रू। दोनों के वेट को क्या कर दो बेटा? ऐड कर दो। ठीक है, अब मिल्कमैन सोल्ड 43 लीटर 50 ml ऑफ मिल्क ऑन 3 डेज एंड वीक ऑफ इतने। अभी पीछे किया था ये क्वेश्चन यार, दोनों के दोनों को ऐड कर दो। मिल्कमैन वाला क्वेश्चन अभी जस्ट पीछे करके आए हैं। कन्वर्ट इतने मीटर इंटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23400 सेंटीमीटर आ जाएगा, और इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 23400 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और इसी के साथ में हमारा मेजरमेंट वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा बेटा क्या? टाइम। जो इस चैप्टर में होमवर्क दिया है वो जरूर से जरूर कर लेना, ओके बेटा, और चेक करा लेना अपने टीचर से, और धोखा नहीं करना है बिल्कुल भी, पढ़ते रहना है और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टाइम सीखेंगे, वॉच में टाइम कैसे देखते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।